मालिक ने कुल्हाड़ी से आखिरी वार किया और बैल हमेशा के लिए ज़मीन पर जा गिरा। मरते मरते भी उसकी आंखों में बस एक ही सवाल था कि मेरे साथ ऐसा क्यों? सारे जीवन की वफादारी के बाद भी मेरे साथ ही आखिर ऐसा क्यों? पूरा दिन खेतों में काम करने के बाद, बहुत थकने के बाद, बैल ने कुत्ते से बस इतना कहा था कि भाई आज मैं बहुत थक गया हूँ, शायद कल थोड़ा आराम मिल जाए। यही बात कुत्ते ने आगे जाकर जब घोड़े से कही तो उसने इस बात को थोड़ा और बदल दिया और कहा कि बैल अब काम नहीं करना चाहता। और यही बात घोड़े ने जब आगे जाकर सूअर से कही तो उसने सूअर से कहा कि बैल अब वफादार नहीं रहा। और यही बात सूअर ने जाके जब मालिक से कही तो उसने मालिक से कहा कि मालिक मालिक आपका बैल अब आपकी ग़ुलामी नहीं करना चाहता और वो आपके लिए अब काम नहीं करेगा। मालिक ने जब ये सुना तो मालिक गुस्से से लाल हो गया और अगले दिन जब वो बैल सुबह बंधा हुआ था और अपने मालिक का इंतज़ार कर रहा था तो मालिक ने उसे कुल्हाड़ी के वार से वहीं हमेशा के लिए ज़मीन पर लेटा दिया। मित्रों, साइकोलॉजी में इसे इन्फॉर्मेशन डिस्टॉर्शन कहा जाता है। आपने देखा होगा कि एक बात जब किसी के मुंह से निकलती है और वो अन्य लोगों के द्वारा किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के पास, दूसरे व्यक्ति के द्वारा तीसरे व्यक्ति के पास और ऐसे इसी क्रम में आगे पहुंचती है तो उस बात का अर्थ बदल जाता है। आपने सुना ना, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आप देखिए कि बैल ने एक छोटी सी बात कही कि शायद कल थोड़ा आराम मिल जाए, आज काम बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसकी इस एक सिंपल सी छोटी सी बात को वही बात उसने कुत्ते से कहा और कुत्ते ने जाके जब घोड़े से कही तो उस बात को उसने थोड़ा सा चेंज और कर दिया। और जब घोड़े ने वही बात सूअर से की तो वो बात फिर थोड़ी और बदल गई। इसी तरह से जब फाइनली सूअर ने जाके मालिक से वो बात कही तो बिल्कुल अर्थ का अनर्थ हो गया कि बैल अब आपकी ग़ुलामी नहीं करना चाहता और मालिक उसके गुस्से में लाल हो गए और बैल की जीवन लीला को समाप्त कर दिया। तो मित्रों, इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में भी कभी होता है कि हम शायद कहते कुछ हैं और वही बात जब एक मुंह से दूसरे मुंह के द्वारा होती होती फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचती है तो वहाँ अर्थ का अनर्थ हो चुकता है। और शायद कितने ऐसे रिश्ते होते हैं, कितनी ऐसी मित्रता होती हैं, कितनी ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन डिस्टॉर्शन की वजह से बदल जाती हैं। साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट, क्योंकि हम सामने वाले ने जो बात हमें अपने तरीके से कही है हम उसे अपने तरीके से सोचते हैं। कहीं ना कहीं उस कही हुई बात में थोड़ा ना स्लाइटली डिफरेंट करके ही बताएंगे। आप कहीं भी देखें, अब मैं भी जैसे मैंने ये चीज़ कहीं सुनी है और मैं ये आपके सामने बोल रही हूँ तो मैंने उसको स्लाइटली अपनी लैंग्वेज में या कैसे भी करके बात का थोड़ा थोड़ा जो बात में डिफरेंसेस आ जाते हैं एक मुंह से दूसरे मुंह तक जाने में, दैट इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन डिस्टॉर्शन एंड दैट इज़ वेरी मच हार्मफुल फॉर योर रिलेशनशिप, फॉर एनीथिंग। क्योंकि एक इंसान के द्वारा कही हुई बात को कई लोग डिफरेंट तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो हमेशा इस कहानी से, छोटी सी कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमेशा किसी के मुंह से सुनी हुई बात को जब तक हम पूरी तरह से आप वेरीफाई नहीं कर लेते किसी भी इन्फॉर्मेशन को, तब उस पर एकदम से एक्शन ना लें, भड़के ना, पहले उस बात की तह तक जाने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में अपने रिश्तों को बचा सकते हैं, अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा बुरा करने से या बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।